साइंस का मॉडल सेट नंबर 22 का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर दीजिए। पहला देखिए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 1/4 रह जाती है और जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी का मान विषुवत रेखा पर होता है तो न्यूनतम हो जाएगा, सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर, जबकि सबसे ज़्यादा जी का मान ध्रुव पर होता है। जी का मान ध्रुवों पर होता है तो महत्तम होता है और पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, तो घटता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, तो कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति जिस गति से घूम रहा है उस गति से अगर गति बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, तो न्यूनतम हो जाएगा और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चल जाना चाहिए, वहीं पृथ्वी के पलायन वेग होता है। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी सूर्य पर कोई वस्तु फेंकने के लिए 42 किलोमीटर 1 सेकेंड में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सूर्य के लिए पलायन वेग हो जाएगा। चंद्रमा के लिए उसी तरह पलायन वेग कितना होता है, तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ 3 हो गया। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2, सूर्य के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकंड और चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, तो वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किसके द्वारा, तो बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है, तो अचानक की बात हो रहा है, तो ये क्या होगा, आंधी आने की संभावना होती है, इसको ध्यान रखना है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जो धीरे धीरे अगर गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होती है। अचानक होगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे होगा तो वर्षा होगा। बर्फ़ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बर्फ़ का घनत्व होता है कितना, तो 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर केशिका नली में क्या हो जाएगा, तो कम चढ़ता है और ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या हो जाता है, तो ये भी घट जाता है।